तमाम तर एजुकेशनल मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि तमाम तर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तमाम तालीमी अपडेट्स के लिए अभी हमारा एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, अपना नेम और अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएं और तमाम तर तालीमी अपडेट्स डेली की बुनियाद पर हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के स्प्रिंग एडमिशन्स के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की तरफ से कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन्स ओपन किए गए हैं, फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन शेड्यूल, कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की तरफ से जारी होने वाला एडमिशन नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन्स ओपन किए गए हैं, तो इनमें शामिल हैं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडीपी कंप्यूटर साइंस, एडीपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडीपी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसके बाद बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमएस कंप्यूटर साइंस, पीएचडी कंप्यूटर साइंस। फैकल्टी ऑफ साइंसेज में शामिल हैं एडीपी बायोलॉजी, एडीपी जोलॉजी, एडीपी मैथमेटिक्स, एडीपी केमिस्ट्री, एडीपी फिजिक्स, बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स, बीएस जोलॉजी, एमएस बायोटेक्नोलॉजी, एमएस बायोलॉजिकल साइंसेज, एमएस केमिस्ट्री, एमएस मैथमेटिक्स, एमएस फिजिक्स, एमएस जोलॉजी, पीएचडी केमिस्ट्री और इसके बाद पीएचडी बायोलॉजिकल साइंसेज। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में शामिल हैं एडीपी इंग्लिश, बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी, बीएस इंग्लिश, बीएस इंटरनेशनल रिलेशन, बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन, एमएस एजुकेशन, एमएस इंग्लिश, एमएस इंटरनेशनल रिलेशन, एमएस इस्लामिक स्टडीज़, एमएस उर्दू, इसके बाद पीएचडी इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। इसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में शामिल हैं एडीपी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, एडीपी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसके बाद बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, इसके बाद एमएस फूड एंड न्यूट्रिशन, इसके बाद एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में शामिल हैं एडीपी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एडीपी बिजनेस स्टडीज़, एडीपी इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस एविएशन मैनेजमेंट, इसके बाद बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद एमएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमएस इकोनॉमिक्स, एमबीए, पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेज, इसके बाद एडीपी फैशन डिज़ाइनिंग और इसके बाद बीएस फैशन डिज़ाइनिंग। तो स्टूडेंट्स, ये वो तमाम प्रोग्राम हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की तरफ से ओपन किए गए हैं। याद रहे कि स्टूडेंट्स तमाम प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 मार्च 2023 है और तमाम स्टूडेंट्स बीएस के पहले सेमेस्टर के साथ साथ बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और एचईसी की पॉलिसी के मुताबिक स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने 2 साल एडीपी, बीए, बीएससी या बीकॉम किया हो। इसके बाद स्टूडेंट्स तमाम प्रोग्राम की फ़ीस की बात करें तो याद रहे कि पहले सेमेस्टर में आपको सेमेस्टर फ़ी के साथ साथ एडमिशन फ़ी और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ी भी देना होती है, जो कि एडमिशन फ़ीस 15,000 और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ी भी 15,000 होती है। ये सिर्फ आप पहले सेमेस्टर में पे करते हैं और इसीलिए पहले सेमेस्टर की फ़ी बाकी तमाम सेमेस्टर से ज़्यादा होती है। अगर सेमेस्टर फ़ी की बात करें तो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में बीबीए की फ़ीस जो है 79,200 रुपीज़ होती है, एमबीए की फ़ी 84,700 रुपीज़, इसके बाद एडीपी प्रोग्राम की जो फ़ीस होती है स्टूडेंट्स ये 71,500 रुपीज़ होती है तमाम एडीपी प्रोग्राम की। इसके बाद बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो फ़ीस होती है ये 79,200 रुपीज़ और इसी तरह बीएस एविएशन मैनेजमेंट की फ़ी भी सेम होती है और बीएस इकोनॉमिक्स की फ़ीस भी सेम होती है। एमएस की बात करें तो ये 93,500 रुपीज़ होती है, एमएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अलावा एमएस इकोनॉमिक्स। इसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंसेज में तमाम जो स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम होते हैं साइंसेज के प्रोग्राम, तो इनकी जो फ़ीस होती है ये 79,200 रुपीज़ होती है। बीएस प्रोग्राम की, एमएस प्रोग्राम की जो है 93,500 रुपीज़ होती है, जबकि पीएचडी प्रोग्राम की जो फ़ीस होती है स्टूडेंट्स ये 1,38,600 रुपीज़ होती है। और याद रहे कि स्टूडेंट्स एडीपी प्रोग्राम की जो फ़ीस होती है ये 71,500 रुपीज़ होती है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनमें एडीपी प्रोग्राम की जो फ़ीस होती है ये 71,500 रुपीज़, जबकि बीएस प्रोग्राम की जो फ़ीस होती है ये 79,200 रुपीज़। एमएस प्रोग्राम की फ़ीस की बात करेंगे तो ये 93,500 रुपीज़, जबकि पीएचडी प्रोग्राम की फ़ीस 1,38,600 रुपीज़ होती है।
फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में ADP प्रोग्राम की जो फ़ीस होती है ये 71,500 रुपीज़। और यहाँ पर BS प्रोग्राम में कुछ फ़र्क आता है। यहाँ पर BS प्रोग्राम की 96,800 रुपीज़ होती है। BS डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन साइंसेज की, इसके बाद BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की फ़ी 71,500 रुपीज़ है। BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी की फ़ीस 96,800 रुपीज़। BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की फ़ी 96,800 रुपीज़। जबकि डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी की जो फ़ीस होती है ये 1,06,700 रुपीज़ होती है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की बात करें तो स्टूडेंट्स इनमें ADP प्रोग्राम की फ़ीस 66,000 होती है। तमाम प्रोग्राम की ADP प्रोग्राम की जो फ़ीस होती है ये 66,000 होती है। जबकि अगर BS प्रोग्राम की बात की जाए तो इनकी जो फ़ीस होती है ये 71,500 रुपीज़ होती है। तमाम BS प्रोग्राम की फ़ीस सेम होती है। जबकि MS प्रोग्राम की जो फ़ीस होती है ये 93,500 रुपीज़। और इसके बाद PhD प्रोग्राम की फ़ीस होती है 1,38,600 रुपीज़। और एंड पे फैकल्टी ऑफ टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें तो ADP फैशन डिज़ाइन की जो फ़ीस है ये 71,500 रुपीज़। जबकि BS फैशन डिज़ाइन की फ़ी 79,200 रुपीज़ है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्टूडेंट्स ADP बिज़नेस स्टडीज़, ADP अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ADP इंग्लिश, ADP उर्दू, ADP इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने 12 साल एजुकेशन कंप्लीट की हो, FA, FSC, ICOM, ICS A लेवल या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की हो और कैंडिडेट के कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर तमाम ADP प्रोग्राम के लिए आपकी टर्मिनल डिग्री यानी कि लास्ट ईयर की जो आपने डिग्री कंप्लीट की हो उसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में। इसके बाद BS सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इसके अलावा BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए आपने DAE, FSC प्री इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन में कम से कम 50% मार्क्स हासिल किए हों। जबकि डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी में एडमिशन के लिए आपके FSC में 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज, BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और इसके अलावा BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए आपके FSC में 50% मार्क्स होने चाहिए। जबकि MS प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपके 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आपका एनुअल सिस्टम है यानी कि सालाना सिस्टम है। और अगर आपका जो है सेमेस्टर सिस्टम है तो आपकी कम से कम 2 CGPA होनी चाहिए सेमेस्टर सिस्टम में। और इसके साथ ही आपने डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट भी क्लियर किया हो। याद रहे कि एंट्री टेस्ट का जो शेड्यूल है ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा और तमाम स्टूडेंट्स वेबसाइट को विज़िट करते रहें। PhD प्रोग्राम की बात करें तो इन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपकी 3 CGPA होनी चाहिए और अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो ADP बिज़नेस स्टडीज़, ADP अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ADP इंग्लिश, ADP उर्दू, ADP इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स की 60 सीटें होती हैं। इसके अलावा तमाम ADP प्रोग्राम की 70 सीटें होती हैं। BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इसके अलावा BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 125 सीटें होती हैं। BS सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इसके अलावा BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 50 सीटें होती हैं। डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी की 45 सीटें। इसके बाद डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज, BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और इसके अलावा BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की 50 सीटें होती हैं। MS प्रोग्राम की 60 सीटें जबकि PhD प्रोग्राम की 25 सीटें होती हैं। अब बात करें कि आपने अप्लाई किस तरह करना है तो आपने एडमिशन पोर्टल के लिए वेबसाइट के इस पेज पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ ही हाउ टू अप्लाई ट्यूटोरियल भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसको आप ओपन करके मुकम्मल यूट्यूब पर देख सकते हैं कि आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी इसके अलावा अगर आपके एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करें, आपके तमाम सवालात के आंसर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स की रहनुमाई हो सके। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल विज़िट करते रहें ताकि आपको तमाम अपडेट विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे।